Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nandita। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है। इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष मिलकर बना है क और श से। क के नीचे हलंत लगा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि क स्वर रहित है, अर्थात क अधूरा और श पूरा है। अतः क के उच्चारण में हमें कम समय देना है और श जो है वह स्वर सहित है, इसलिए हम श बोलते हैं, जिसमें अ का उच्चारण आता है और अ क्या है? अ स्वर है। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र, जो त और र के मेल से बना है। यहाँ त के उच्चारण में हमें कम समय देना है क्योंकि यह स्वर रहित है। यहाँ त अधूरा और र पूरा है। त में हम हलंत लगाते हैं और र का उच्चारण स्वर सहित करते हैं। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, जो ज और य के मेल से बना है। यहाँ ज अधूरा और य पूरा है। जब व्यंजन वर्ण में हम हलंत लगाते हैं तो वह स्वर रहित हो जाता है और तब इसके उच्चारण में हम कम समय लगाते हैं। हलंत लगे व्यंजन को अधूरा व्यंजन या आधा व्यंजन भी कहते हैं, जैसे अधूरा ज या आधा ज। चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र, जो श और र के मेल से बना है। यहाँ श अधूरा है और र पूरा। संयुक्त व्यंजन के मेल से बने शब्द इस प्रकार हैं: क्ष क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, क्षणिक। त्र त्रिशूल, मंत्री, मात्रा, छात्र। ज्ञ ज्ञानी, संज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। श्र श्रमिक, श्रम, आश्रम, आश्रय। संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर से इसलिए भिन्न है क्योंकि संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना होता है और इनके मेल से जो व्यंजन बनता है वो एक नया व्यंजन वर्ण होता है, जबकि संयुक्ताक्षर में नए वर्ण का निर्माण नहीं होता। अब संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। यहाँ किसी भी नए व्यंजन वर्ण का निर्माण नहीं होता। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। क हलंत जोड़ य क्य। जिस व्यंजन वर्ण में हलंत का प्रयोग होता है वह वर्ण आधा हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आधा क और य क्य बना और क्य से क्यारी। इसी प्रकार आधा त य त्य, त्य से हुआ त्याग। आधा प जोड़ य प्य, प्य से बना प्यारा। द हलंत अर्थात आधा द य द्य, विद्यार्थी। आधा ध य ध्य, ध्यान। आधा क त क्या बना?
त, और शब्द में कैसे इसका प्रयोग होता है? शक्ति। अब हम द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। क हलंत जोड़ क शब्द बना पक्का। च हलंत जोड़ च शब्द बना बच्चा। त हलंत जोड़ त शब्द बना पत्ता। ट हलंत जोड़ ट शब्द बना पट्टी। ल हलंत जोड़ ल शब्द बना बिल्ली। न हलंत जोड़ न मुन्ना। इसके साथ ही आज का विषय समाप्त होता है। होप यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।